आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपका जो प्राइवेट हिस्सा है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसमें तनाव आ जाता है, ठीक है, जिसको हम मॉर्निंग इरेक्शन बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? किसी किसी में पहले होता था बट अब नहीं होता है, किसी किसी में कभी भी नहीं होता है, आता ही नहीं है उनको। तो ये जो तनाव ना आने की प्रॉब्लम है, तो क्या इसका रिश्ता उससे भी होता है कि आप जब रिलेशन बनाते हैं तो उस समय जब तनाव चला जाता है, तो क्या इन दोनों का भी कोई रिलेशन है? क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर मॉर्निंग में नहीं होता है तो? या फिर ये प्रॉब्लम है कि मॉर्निंग में क्यों होता है जब किसी के बारे में आप सोचते भी नहीं है? और किसी किसी में तो क्या है कि बहुत लंबे टाइम के लिए रहता है, तो क्या ये दिक्कत की बात है? और ये होना अच्छी बात है या फिर नहीं है? क्या महिलाओं में भी ऐसा होता है? तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं स्टडी विद मी, जो कि आपका बहुत ही पसंदीदा चैनल है। तो चलिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये होता क्यों है, इसके कारण क्या होते हैं, ठीक है? तो फिर बाद में हम जानेंगे कि ये अच्छा है या फिर नहीं है, कब अच्छा है कब नहीं है। ओके, तो पहला कारण है, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि जब आपका जो ब्लडर है, जो पेशाब की थैली है, वो फुल हो जाती है तो क्या होता है कि प्रेशर फील होता है। ये आपकी क्या है, ब्लडर है जिसमें पेशाब भर गया है। तो जब ये फुल हो जाता है तो उस समय भी आपको जो इरेक्शन वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो सैक्रल नर्व्स होती हैं वो प्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती है, जिसकी वजह से आपको स्टिमुलेशन महसूस होता है एंड इसमें हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, आपका जो पार्ट है उसके अंदर हार्डनेस आ जाती है। क्लियर हुआ? अब दूसरा कारण क्या होता है? तो देखिए दूसरा कारण ये है कि जब आप गहरी नींद में रहते हैं तो उसके बाद एक, ये समझिए, एक स्लीप का एक पैटर्न होता है। तो कुछ स्टेजेस होती हैं, तो उसमें एक होता है आर आर ई एम स्लीप। ठीक है, जब आप इस स्लीप में होते हैं, REM स्लीप में जब आप होते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि आपकी जो ये समझिए थोड़ी आपकी जो धड़कनें होती हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, आपकी सांसें भी बढ़ जाती हैं, और जो आपकी आंखें होती हैं ना, वो जो पलकें बंद होती हैं, हल्की सी खुली भी होती है किसी की या फिर बंद होती हैं, लेकिन ये जो है वो अंदर जो बॉल है वो थोड़ी बहुत मूवमेंट करती रहती है। तो उस समय क्या है कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो भी तेज रहता है। जब ब्लड का फ्लो अच्छा रहता है, एंड आप ये समझिए कि ये जो स्टेज है ये 3-4 बार आती है किसी किसी में, किसी किसी में 1-2 बार आती है, किसी में बहुत कम आती है या फिर नहीं आती है। ठीक है, तो स्लीप के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से, इस स्लीप की वजह से भी आपको इरेक्शन महसूस होता है। ठीक है, और ये REM जो स्लीप है ये मॉर्निंग में ही आप ज्यादातर नोटिस कर पाते हैं। देखिए ये वो अवस्था होती है जिस समय, सिंपली मैं आपको बताऊं तो, कि उस समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जाग रहे हैं या फिर आप सपने देख रहे हैं, आधी नींद में होते हैं, ऐसा फील होता है। तो उस समय ऐसा होता है। तो सुबह सुबह ये स्लीप ज्यादा होती है। किसी किसी को रात में भी होता है ऐसा, लेकिन वो उस समय आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप नींद में रहते हैं। लेकिन सुबह जब आप उठने वाले होते हैं तो उससे जस्ट पहले जो स्लीप होती है उसको ये समझिए REM स्लीप बोलते हैं। तो आप उस चीज को नोटिस कर पाते हैं, तो उस समय भी आपको होता है। एंड नेक्स्ट क्या है कि थर्ड, अगर आप समझें कि जब आप सोए रहते हैं तो उस समय जब आपकी बेडशीट से या फिर जो आपने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है या फिर आपके कपड़ों से जैसे घर्षण होता है थोड़ा सा, तो भी आपकी जो, अगर आप इस स्लीप में हैं मेनली, तो उस समय भी क्या हो जाता है, आपका ये हिस्सा क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसके पास ब्रेन से कुछ ऐसे सिग्नल्स पहुंचते हैं जिसकी वजह से हार्डनेस आ जाती है। ठीक है, ये भी कारण होता है। और भी एक कारण हो सकता है कि आप बहुत सारे ऐसे थॉट अपने माइंड में आपके चल रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसा देखा हो या फिर किसी के बारे में ऐसा सोच रहे हो, ऐसे जैसे थॉट आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स, तो उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपका ये हार्ड हो जाए। तो अब हम जानते हैं कि क्या ये हेल्दी होता है? तो बिल्कुल हेल्दी होता है। इससे आपका ये भी पता चलता है कि आपका हार्मोन जो कि है वो अच्छे से काम कर रहा है, मतलब मॉर्निंग में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो आपका ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप जब रिलेशन बनाएंगे तो भी आपकी हार्डनेस नहीं जाएगी, आपका रिएक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, ये भी इंडिकेट करता है। लेकिन किसी किसी में क्या होता है ना कि शुरुआत में तो आता है, मतलब जो वो यंग होते हैं तो आता है, लेकिन धीरे 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 उनमें आना बंद हो जाता है। तो ये साइन है कि हो सकता है आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता चला जा रहा है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, आपके अंदर मोटापा आ गया है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कोई सप्लीमेंट आप अपने डाइट में इंक्लूड करें, तो आप कैप्टन फिटनेस ब्रांड के कैप्टन फिटनेस कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेफ है यूज करने के लिए, एंड ये नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनसे मिलके बने हुए हैं। तो हम जरा ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए इसके अंदर है शिलाजित, ये है अश्वगंधा, केसर, कोंच एंड स्वर्ण भस्म, जो कि क्या करते हैं ना कि आपको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे दिन में थक जाते हो, बार बार आपको लगता है कि बहुत थकान हो रही है, तो उससे आपको राहत मिलेगी, आपके थकान को दूर करेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, एंड जो मसल्स होती हैं,
तो किसी किसी में मसल मास कम होता है। स्पेशली अगर हम बात करें मसल ग्रोथ की, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि सारे ही इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरीके के हैं जो कि आपकी जो लीन मसल्स है ना, उनको भी क्या करेगा, उनकी ग्रोथ करवाएगा एंड उनको रिपेयर करने का भी काम करेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक गुड स्लीप आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है ना, वो काफी अच्छा हो जाता है एंड जिसकी वजह से आपको स्लीप भी बहुत अच्छी मिलती है। आपकी एनर्जी आपको पूरे दिन बनी रहेगी, जैसा कि मैंने बताया। आपका जो स्टेमिना है, आपका जो टाइमिंग है, अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे हार्डनेस कम होती चली जा रही है, तो उसको भी ये बढ़िया करता है, क्योंकि आपकी मसल अच्छी हो जाती है, आपकी नर्व अच्छी हो जाती हैं एंड आपकी गुड क्वालिटी की आपको स्लीप मिलती है, जिससे कि आपके हार्मोन्स भी प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं, ये जो कैप्सूल हैं, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, तो ये आपको अमेज़न पे भी एंड फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। और इसको लेना कैसे है, तो सिंपल आपको जो ल्यूकवार्म वाटर है उसके साथ लेना होता है। सुबह और शाम ले सकते हैं, 2 टाइम लेने के लिए होते हैं। तो अगर आप इनको 3 से 4 महीने तक लगातार आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और आप इनको बाय कर लीजिए। मोटापा आ गया है, प्रॉपर आप स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी ऐसा होता है कि उस समय भी इनको नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो नींद है वो बार-बार टूट जाती है। उनको ऐसा महसूस होता है कि आपका जो गला है वो दब रहा है, सांस नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से बार-बार खुल जाती है उनकी आंखें और उनको बैठ के आराम से सांस लेनी पड़ती है। तो इसकी वजह से भी वो आरईएम स्लीप में पहुंच ही नहीं पाते हैं और उनको ऐसा महसूस नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम की बात होती है। तो पहले जो कारण है उनका आप इलाज कीजिए, जिससे आपका ये जो स्लीप अच्छी हो, आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा होगा एंड आप प्रॉपर तरीके से आपका रिएक्शन भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको कभी भी महसूस ही नहीं होता मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में उनको हार्डनेस महसूस नहीं होती है। तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ लोगों को ये महसूस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनका जो जब वो रिलेशन बनाते हैं नॉर्मली, तो उनका तनाव प्रॉपर रहता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको आए या फिर ना आए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को मॉर्निंग में ठीक है रहता है, बट उनको जब वो रिलेशन बनाते हैं तो नहीं रहता है, तो हो सकता है उनको ईडी की प्रॉब्लम हो गई हो, तनाव ना आने की उसकी प्रॉब्लम हो गई हो, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, ठीक है। उस समय आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम ये भी जानते हैं कि इसको अगर ठीक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, अपने लेवल पे आप क्या करें। तो या तो आप क्या करेंगे कि कोई भी सप्लीमेंट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि क्या ये फीमेल्स में भी होता है, तो ये फीमेल में भी होता है, लेकिन उनको नोटिस बहुत कम होता है, ठीक है। ये मेल के कंपैरिजन में फीमेल को कम महसूस होता है, लेकिन होता फीमेल के अंदर भी है, वही ब्लड का सर्कुलेशन होता है एंड उसकी वजह से उनको भी थोड़ा सा ऐसा फील होता है। बट मेल्स में ज्यादा दिखाई देता है, फीमेल्स में उतना नोटिसेबल नहीं होता है। कि आप अपनी लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो तनाव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके हार्मोन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो आपको कुछ करना है, कुछ किसी किसी चीज को आपको अवॉइड करना है, राइट। तो आपको एक्सरसाइज करने हैं, या आपको योगा करने हैं, एक्सरसाइज करनी है, कार्डियो करना है एंड जिससे कि आपके दिल की धड़कन बढ़े, उस तरीके की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें तो वैसे ही कम हो जाती हैं। आपको ऑलिव ऑयल का यूज करना है, ठीक है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज कम कर देना है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा किसी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं। अगर आपका वेट बढ़ता जा रहा है, किसी किसी को इनसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको आप कम कर दें ये एंड आप ऑलिव ऑयल लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अपने डाइट में जंक फूड जिनको हम बहुत ही फैशन के साथ लेते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा मानते हैं, मतलब मानते नहीं है, आपको पता है कि बेकार है लेकिन फिर भी खाते हैं, तो भी आप इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हैं। तो जंक में सारी चीजें आ जाती हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इनको बिल्कुल कट करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें जो भी फ्राइड चीजें हैं, ठीक है, बर्गर हैं, ये सारी चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अल्कोहल है, वो भी बंद करना पड़ेगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब और क्या बंद करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग जो कि नॉन वेजिटेरियन हैं, तो वो लोग बहुत ज्यादा अमाउंट में ये लेते रहते हैं रेड मीट, जिसमें आपको हो सकता है मटन खाते हो, बीफ खाते हो, तो इस तरीके की अगर आप चीजें खाते हैं रेड मीट, एक शोध के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि इसमें सैचुरेटेड जो फैट होता है तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो आपका प्राइवेट हिस्सा है उसके अंदर जो ये समझिए खून की जो नलियां हैं उनके अंदर फैट जमा हो जाती है। ये फैट जमा हो जाती है तो आप सोचिए, जब आपका जो हार्ट की जो वेसल्स है उनके कंपैरिजन में वो आधी ही होती हैं, जब वो आधी हो जाती, ऑलरेडी वो आधी है, उनके अंदर फैट जमा हो गई है, तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करेगा। अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा,
आपका जो तनाव है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो उनको हेल्दी रखना है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जाए एंड प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो हो, तो आपको ये नहीं लेना है। उसका भी हम और देखते हैं कि अगर आप वो नहीं लेते हैं तो कभी कभार, हमेशा नहीं, वीक में एक बार ले लिया, ऐसे आप ये चिकन ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। एंड फिशेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मॉर्निंग में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई आप चाहते हैं टॉपिक तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो गुड बाय।